चलिए आज हम लोग जो है कक्षा 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट्स जो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? व्हाट इज लाइट? देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। वस्तुओं को देखने के लिए हमारी आंखों के अलावा प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। बिना प्रकाश के सहारे हम वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश की कुछ विशेषताएं भी हैं। ये भी बताया जाता है कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है या विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में भी संचरित होता है। कुछ इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं जिसके बारे में हम लोग लिखते हैं। प्रकाश की विशेषताएं। नंबर 1, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। दूसरी विशेषता है निर्वात में प्रकाश की चाल। तीन गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तीसरा, प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। चौथी विशेषता है प्रकाश में ध्रुवण, व्यतिकरण एवं विवर्तन की घटना होती है। अगली प्रॉपर्टी है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन होता है। तो इस प्रकार कुल 5 मुख्य विशेषताएं प्रकाश की यहां लिखी गई हैं। फिर से रिपीट करते हैं। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है अथवा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश में ध्रुवण, व्यतिकरण व विवर्तन की घटना होती है। प्रकाश में परावर्तन एवं अपवर्तन होता है। अब इसके बाद हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे हम कुछ ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई चिकना पृष्ठ है जिसको हम परावर्तक पृष्ठ भी कह सकते हैं।
मान लीजिए किसी प्रकाश स्रोत से अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है और इस चिकने पृष्ठ के बिंदु O पर आपतित होती है और पुनः किसी माध्यम में अगर यह हवा में से होकर के इस चिकने पृष्ठ पर आपतित हो रही है और पुनः इस चिकने पृष्ठ के बिंदु O से आपतित होने के पश्चात पुनः इसी माध्यम में अर्थात हवा में ही वापस लौट जाती है, परावर्तित हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इस प्रकाश के परावर्तन की घटना में जो प्रकाश की किरण स्रोत से चल करके इस परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। जो किरण आपतित होने के पश्चात पृष्ठ पर आपतित होने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट के जाती है, तो उस प्रकाश की किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु और इस परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत खींची गई कोई रेखा अभिलंब कहलाती है। अभिलंब कहलाती है। तो इस प्रकार प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और एक परावर्तक पृष्ठ, और परावर्तक पृष्ठ का यह बिंदु O है, इसमें हम मान लेते हैं वो एक आपका आपतित किरण है, OB आपका परावर्तित किरण है और ON आपका अभिलंब है। अब प्रकाश का परावर्तन जब चिकने पृष्ठ से या कहीं किसी पृष्ठ से होता है तो उस समय इसके दो नियम हैं, इसकी दो विशेषताएं हैं। प्रकाश के परावर्तन की दो प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें पहला है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण व परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, और इसको हम I से लिखते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, इसको हम I से लिखते हैं। ठीक इसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, और इसको हम R से लिखते हैं। तो सबसे पहला हमारा नियम होता है प्रकाश के परावर्तन में कि आपतन कोण व परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोण I इज इक्वल टू कोण R। दूसरा हमारा नियम होता है प्रकाश के परावर्तन में कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। अर्थात आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं, चाहे एक ही तल में होते हैं। यह है प्रकाश का परावर्तन। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं लाइट क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यह वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी संचरित होता है। इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसकी प्रमुख विशेषता जो है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन जो हमारे सिलेबस में है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से परावर्तित, जब किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है और टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन की जो घटना होती है वो दो नियमों के तहत होती है। पहला, आपतन कोण व परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए, इस आपतन
इस प्रकाश के परावर्तन की घटना में जिस पृष्ठ से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं उस पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें स्रोत से चल करके आकर के टकराते हैं उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं, और जो प्रकाश की किरणें आकर के आपतित होती हैं, गिरते हैं, उसको हम आपतित किरण कहते हैं। आज टकराने के पश्चात जो प्रकाश की किरण यहाँ से निर्गत होती है उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है उस बिंदु पर और इस पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण बनाती हुई कोई रेखा अगर हम खींच देते हैं तो वो हमारा अभिलंब कहलाता है। तो इस प्रकार आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से लिखते हैं, तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, इसे हम आर से लिखते हैं। प्रकाश की परावर्तन की घटना में हमेशा ये दो बातें सत्य रहती हैं। इन्हीं दो नियमों के तहत हमेशा प्रकाश का परावर्तन संभव होता है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट डे हम लोग जो है इसके बाद का टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।